दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम शुरू करने जा रहे हैं कोर जावा। जावा तो आपको पता होगी कि कितनी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अब जावा के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं। जो आपकी वेब टेक्नोलॉजी में है उसी से रिलेटेड ही हम जावा को सीखेंगे। तो जावा एक्चुअल में क्या होती है, चलो उसको समझते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो। तो सबसे पहले हम जावा के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो कोर जावा में सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में जावा क्या होता है। ठीक है, तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज वाइडली यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप, ध्यान देना, डेस्कटॉप, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यार एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम लोग कोर जावा का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके कुछ की फीचर्स हैं जो एग्जाम में आपको जरूर आएंगे लिखने के लिए, तो ध्यान से इसे अभी सुनना। सबसे पहला होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि जावा हमें ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें कोडिंग कर सकते हैं। जैसे क्लासेस का एग्जांपल आप ले सकते हो, क्लास वगैरह जो हम लोग बनाते हैं जावा में, उसकी मदद से हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट की मदद से सॉल्व करते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है और उसमें हम कोड को रीयूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनैलिटी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिलती है जो जावा हमें देता है। तो अलाउज डेवलपर्स टू क्रिएट मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड, तो हमें रीयूजेबल कोड वगैरह वो काफ़ी प्रोवाइड करता है और मॉड्यूल वाइज हम कोडिंग वगैरह उसमें करते हैं। ठीक, उसका देखो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या है कि जावा का एक कॉन्सेप्ट है कि राइट वंस एंड रन एवरीवेयर। इसका एक कॉन्सेप्ट है, राइट वंस रन एवरीवेयर का कॉन्सेप्ट है कि एक बार भाई कोड लिखो और हर जगह रन कराओ। तो क्या होता है कि जावा कोड को ध्यान से सुनना, जावा कोड को हम जब लिखते हैं तो लिखने के बाद हम उसे कंपाइल जब करते हैं, ठीक है, तो बाइट कोड में वो कंपाइल होता है। ठीक है, तो एक बाइट कोड डॉट क्लास नाम की एक आपकी बनती है फाइल। ठीक, तो उसको अगर हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना चाहते हैं, कि चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, तो वहाँ पर वो आपका कोड चल जाएगा। लेकिन एक ही बस कंडीशन है कि वहाँ पर आपका JVM इंस्टॉल होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लीजिए, अगर आप वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कुछ बनाते हो तो उसे रन कराने के लिए ना, तो वहाँ पे उसका कंपाइलर होना ही चाहिए, तब वो रन होगा। लेकिन यहाँ पे ये कंपाइल एक बार कर देते हैं तो आपका जो भी कोड होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपका बड़े ही आसानी से चलता है। बस वहाँ पर JVM होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन होनी चाहिए। तो यही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जावा कोड कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म, विंडोज, मैक, लिनक्स एंड अदर OS दैट हैज अ वर्चुअल मशीन, जावा वर्चुअल मशीन JVM। समझ में आया कैसे बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, वो चीज़ मैंने बताया ना, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, तो जावा यूजेस ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट विच मीन्स दैट डेवलपर्स डोंट नीड टू मैनेज मेमोरी मैनुअली। The Java Virtual Machine JVM automatically allocates and deallocates memory। आपको पता है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो हमारे सिस्टम में आपके हीप एंड स्टैक होते हैं। हीप मेमोरी एंड स्टैक मेमोरी होती है जहां पर हमारा डेटा जाके स्टोर होता है। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जाके आपके स्टोर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ जाके स्टोर होते हैं, तो बेसिकली वो हीप एंड स्टैक का ही यूज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज किए रहते हैं, कुछ वेरिएबल्स हम असाइन किए रहते हैं जिसका यूज नहीं होता है, तो क्या करता है ये जावा के अंदर JVM उसको डिलीट कर देता है, उसको फ्री कर देता है मेमोरी को, तो वहाँ पर आपकी मेमोरी कम यूज होती है। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, ये गार्बेज कलेक्शन का यूज करता है, गार्बेज कलेक्टर का यूज करता है। तो गार्बेज कलेक्टर इसीलिए काम में आता है कि जो यूज में नहीं होती है, जो भी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं यूज में होता है, वेरिएबल्स वगैरह यूज में नहीं होते, तो वो उसे क्या करता है, वो उसे डिलीट कर देता है, मेमोरी से फ्री कर देता है। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जावा खुद करता है, हमें एज अ डेवलपर एंड पे खुद नहीं करना होता है, ना ही हमें कोड लिखने होते हैं। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर उसके बाद आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, अलाउज डेवलपर टू हैंडल एरर्स एंड एक्सेप्शन इफेक्टिवली। आप लोग नाम सुने होंगे ट्राई, कैच, फाइनली का, तो ये कुछ हमें फंक्शनैलिटी देता है कि जहां पर हम अपने एरर्स को हैंडल कर सके। हम काफ़ी बार जब कोड को लिखते हैं तो वहाँ पे हमें हैंडल करना होता है, ठीक है, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अभी आगे। तो ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह का भी हमें फंक्शनैलिटी जावा प्रोवाइड करता है, जिसकी बदौलत हम बहुत ही अच्छा कोड लिख पाते हैं और जो हमारी एप्लीकेशन बनती है वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनती है। ठीक, चलो अब इसमें देखो फंक्शनैलिटी के अंदर जो आपकी
फीचर्स के अंदर आपकी आ जाती है रिच एपीआई। जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज इंक्लूड एपीआईज और फाइल आईओ, नेटवर्किंग, डेटाबेस एक्सेस एंड मोर। जावा हमें यार बहुत सारी रिच एपीआई भी प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से नेटवर्किंग, डेटाबेस एक्सेस वगैरह इन सारी फंक्शनलिटी को भी हम लोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। मल्टी थ्रेडिंग का भी इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कि क्रिएट एप्लीकेशन दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मल्टी थ्रेडिंग कैन इंप्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिवनेस। अब देखो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। जब हम एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं तो एट द सेम टाइम हम काफ़ी चीज़ें कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका वीडियो चल रहा होता है और उसके नीचे आपकी ड्यूरेशन भी चल रही होती है, और जो आपका वो एक आगे बढ़ रहा होता है ना वो भी चल रहा होता है। तो काफ़ी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली मल्टी थ्रेडिंग। तो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इसकी मदद से हम बहुत अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिवनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो ये फंक्शनलिटी भी हमें जावा प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी, जावा हैज़ बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स दैट हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर एंड अदर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसीलिए कहा जाता है कि जावा को यूज किया जाता है बहुत सारी बैकएंड से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने के लिए, और बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती हैं वो जावा में लिखी गई हैं। तो आई होप कि जावा के फीचर्स आपको पसंद आए होंगे, तो जावा को अब आप लोग भी यूज करोगे।